जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्लोरी हाइट। सो सीडीएस का रिजल्ट आ गया और एफकेट की नोटिफिकेशन भी आ गई। 1 जून से एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सीडीएस के रिजल्ट में काफ़ी लोगों को खुशियाँ मिली, जिनका नहीं हो पाया उदास होंगे, ऑब्वियसली हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट जो आपने किया था दैट इज़ व्हाट इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप ऐसा नहीं कह सकते, ब्लेम नहीं कर सकते हमारे तो 120 मार्क्स बन रहे थे बट हमारे तो यहाँ पे उतना ही आए, ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ, जहाँ तक पिछली बार के मुकाबले बात है तो कट ऑफ थोड़ी सी लो हुई है। लाइक लास्ट टाइम आपने देखा जो कट ऑफ जो मेरिट आई थी 2021 फर्स्ट की, उसमें 107 थी, और लास्ट टाइम भी जो कट ऑफ थी वो भी अराउंड 108 109 के थ्रू ही मानी जा रही है। एंड इस बार वाले में मे बी जो कट ऑफ होगी 102 103 के अराउंड हो सकती है। श्योरिटी नहीं है, जब तक यूपीएससी रिलीज नहीं करेगी तब तक सब अंदाजे ही हैं, राइट। तो अब देखो, बात करते हैं मुद्दे की। तो मुद्दे की बात यह है कि सीडीएस का रिजल्ट आया, काफ़ी लोगों का जिनका हो गया वो खुश थे ऑब्वियसली। जो उदास थे बेचारे, उसमें से कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं अलग अलग जगह, मैंने देखा कहीं पे, मोटिवेट अस सर। अब बताओ सर क्या मोटिवेट करें तुम्हें? सर का काम क्या होगा? सर का काम है पढ़ाना यार, तुम्हारा काम पढ़ना है, तो आपको क्या मोटिवेशन? और सबसे बड़ी मोटिवेशन जो होती है दैट इज इनसाइड यू। जब तक आप अपने आप को नहीं मोटिवेट करोगे तब तक कोई और आपको कहाँ से कर सकता है। सेकंड चीज, आजकल की जो दुनिया है ना, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं स्पून फीडिंग, कि उनको चम्मच लेके खाना खिलाओ, वो खाएंगे करेंगे। तो यार, स्पून फीडिंग से एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होता। सेकंड कैटेगरी जो स्टूडेंट्स की है दैट इज ब्लाइंड फॉलो करना किसी को। कोई इंसान आता है, कह देता है भाई ये कर लो, इससे बाहर तो एकदम पेपर ही नहीं जाएगा, जैसे वही तो यूपीएससी वाले थे। कोई कहेगा ये पढ़ लो, एकदम एफकेट का एक एक जीके का क्वेश्चन यहीं से आएगा, जैसे ऐसे बोलते हैं जैसे सीडेक में सेटिंग करके रखी हो उन्होंने। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब पेपर हुआ था ना, पेपर उसके बाद इन सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, फिर नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता होता है। ये एक दावा करते हैं 25 में 25 क्वेश्चन सीडीएस में जीके से हमने करवाए हैं, और वहाँ पे दिखता है 5 क्वेश्चन नहीं दिखते। और इसके लिए पता नहीं है कितने बड़े बड़े वो मैराथन 4-4 घंटे के 5-5 घंटे के मैराथन करा देते हैं यूट्यूब पे। तो कोई आ जाता है क्वेश्चन डिस्कशन, नहीं भाई इतने क्वेश्चन कर लो, एफकेट तो पक्का हो जाएगा, इसमें से ही आएगा पेपर, यहीं से बन के निकलेगा। तो यार इन सब चीज़ों से दूर रहो। अगर आपको बेसिक्स आते हैं, आपने वाकई अगर पढ़ रखा है ना, तो आपको इन चीज़ों का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद डिसाइड कर दोगे कि हाँ, आपके पेपर में कितने नंबर आने वाले हैं। एक बात याद रखना हमेशा, कि अगर आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना वाकई, तो आपको बेस पे वर्क करना पड़ेगा। और बेस पे वर्क करोगे ना, तब जाके लंबी रेस में जा पाओगे। क्योंकि मैराथन दौड़ने के लिए सबसे पहले जो आपकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है ना, दैट यू मस्ट बी हैविंग, वही नहीं है, आप मैराथन में जाके क्या करोगे? और ये मैराथन वैराथन जो भी लोग कराते हैं, तो ये जस्ट एक क्या होता है ना, व्यूज़ लेने का जरिया। यूट्यूब पे व्यूज़ लेने के लिए मैराथन कराते हैं। अब जिन्होंने पढ़ा नहीं यार, वो जाके उसमें क्या करेंगे बताओ? मैराथन आप क्या करोगे जब आपने बेसिक्स ही नहीं सीखा, तो आपको पता ही नहीं है, तो आप क्वेश्चन डिस्कशन सेशन में जाके क्या करोगे? अब देखो, एक बात बताऊं अगर तुम्हें मैं सीडीएस की, तो लास्ट टाइम जब अभी सीडीएस 12022 का पेपर होने वाला था, उससे 15-20 दिन पहले मैंने किसी की स्टूडेंट की स्टोरी देखी। उस स्टोरी में क्या था? उस स्टोरी में था 50 क्वेश्चंस इक्वल टू फुल इंडियन ज्योग्राफी। 50 क्वेश्चंस इक्वल टू फुल इंडियन ज्योग्राफी। अब मुझे कोई एक बंदा ये समझा दे कि भाई 50 क्वेश्चन में इंडियन ज्योग्राफी अगर पूरी हो जाए, तब तो माजिद हुसैन साहब पागल थे जो इन्होंने इतनी मोटी किताब लिख दी इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। नेक्स्ट डे देखा मैंने पॉलिटी थ्रू एमसीज, कंप्लीट एमसीक्यूज में सारी पॉलिटी खत्म। ठीक है यार, फिर तो मतलब अगर 50-60 एमसीक्यूज करने से अगर पूरी पॉलिटी खत्म हो जाए, तब तो फिर एम लक्ष्मीकांत साहब को बुक बुक लिखना छोड़ देना चाहिए, वो भी वही कोर्स ज्वाइन कर लें जिसमें 50-60 एमसीक्यूज में पूरी की पूरी पॉलिटी कवर हो जाती है। तो यार ये सब जो होती है ना चीज़ें, डोंट गेट स्पैम्ड बाय दीज थिंग्स। आप इसमें ट्रैप हो जाते हो, आपको लगता है भाई वही चीज़ें हैं। उसके बाद रिजल्ट आता है ना, जिस दिन रिजल्ट आता है,
रिजल्ट वाले दिन की बात बताता हूँ। रिजल्ट वाले दिन में उस दिन क्या होता है, उन लोगों से जब आप रिजल्ट पूछोगे ना, तो जस्ट जिसको कहते हैं ना कि एक रात में काली माता ने सपना दिया और सुबह हमने 400 दिस रिजल्ट, 500 दिस रिजल्ट, जैसे सारा का सारा यूपीएससी का पेपर ही तो उन्होंने बना के रखा था। तो यार ये चीज़ें जस्ट होती है ना टू अट्रैक्ट यू, आपको अट्रैक्ट करनी। लेकिन अगर इस चीज़ की असलियत चेक करनी है ना आपको, तो जिन बच्चों ने वहाँ से पढ़ रखा है ना, कोर्स ले रखा है, कर रखा है ज्वाइन, उनसे पूछो। एंड आई एम श्योर कि आप वहाँ के 10 बच्चों से बात करोगे ना, तो 10 में 9 बच्चों का यही होगा, नहीं हमारा तो नहीं हो पाया, हमारा तो नहीं हो पाया। और अगले बार फिर अगले दिन मैसेज क्या आएगा, मैसेज आएगा, हाँ हाँ एकदम मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक है जान तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड लिटरली इफ़ यू आर गोइंग टू कॉल ना, नहीं करते रिप्लाई लोग, देखते तक नहीं है, आपका मैसेज नहीं देखेंगे, आपकी कॉल नहीं देखेंगे, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये दिस इज आई एम सेइंग विद प्रूफ, मैं प्रूफ दे सकता हूँ इन चीज़ों का कि जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वही इग्नोर करते हैं। तो एक इंसान जो आपको सब कुछ दे सकता है वो सिर्फ आप हो। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, गो विद योर स्ट्रैटेजी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स में जाके नोट्स भेज देते हैं, नोट्स भेज देते हैं, कहते हैं भाई बस ये नोट्स पढ़ लो सब हो जाएगा। यार नोट्स पर तो फिर ठीक है ना, अगर नोट्स से सब कुछ हो जा रहा है तो देन व्हाई यू आर सेलिंग योर कोर्सेज एंड ऑल, इसका करने का क्या मतलब। तो खुद सोचो, बेवकूफ़ मत बनो, चीज़ों को समझो। मोस्ट ऑफ द थिंग होती हैं जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि ये मार्केटिंग की जाती है। आजकल सबसे सस्ती मार्केटिंग यूट्यूब पे, लोग आते हैं वही क्वेश्चन डिस्कशन सेशन करके जाते हैं, 50 क्वेश्चन करके। अब सीडीएस के टाइम पे मैं देख रहा था, सीडीएस के टाइम पे मैं देख रहा था, अगर आपको करवाना है यार बेसिक्स करवाओ ना, बेसिक्स कराओ, जैसा मर्जी क्वेश्चन है बच्चा खुद कर लेगा। वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख के खुद से आ जाते हैं करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, क्योंकि उसके अलावा उनको भी नहीं पता कि भाई हमें आएगा कि नहीं आएगा। सो दैट इज द थिंग व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो इन सब चीज़ों से आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि सिर्फ एक कहते हैं ना कि लाइमलाइट आपको दिखता है, लेकिन लाइमलाइट के पीछे का जो अंधेरा है यू आर अनअवेयर ऑफ इट। तो इस चीज़ को पहचानो। अब सिंपल सी बात है, जिस बच्चे को मैथ के बेसिक्स नहीं आते हैं, जिसको मैथ के बेसिक्स फॉर्मूला नहीं आते हैं, नॉर्मल चीज़ें नहीं पता क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस्ट, और मान के चलो टाइम एंड वर्क की नॉर्मल चीज़ें नहीं आती, उनको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा यार, 4 क्वेश्चन कराने से कौन सा टाइम एंड वर्क आ जाएगा उसे। अब जिस चीज़ से 20 से 25 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मोर देन दैट बन सकते हैं, अब उस चीज़ को अगर मैं कोशिश करूंगा कि नहीं 4 क्वेश्चन मैंने कराया और फिर उसके बाद मैं दावे करूंगा बड़े बड़े कि नहीं इसमें से बिल्कुल पेपर हो जाएगा, तो नो, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा आपको समझदार बनने की ज़रूरत है। और जनरली लोग जो होते हैं ना ऐसा ही करते हैं। अब देखो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ऐसे ही करके आपको फंसाया जाता है, पहले घुमा फिरा के कुछ भी करवा के, और लास्ट में आप फंस जाते हो, फिर आप सर पे हाथ रख के बैठते हो। तो ध्यान रखो इन चीज़ों का, मत पढ़ो। सबसे बड़ी जो है चीज़ वो है सेल्फ स्टडी। कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं होती है आपको, आप पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे ना, सीडीएस के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो उससे अच्छा नोट्स ही नहीं है कोई। एक तो पहले ही उन्होंने ब्रीफ में दे रखा है, और अगर नोट्स ही बनाने हैं तो आप अपने वे में बनाओ ना। आपके नोट्स आपको समझ आने चाहिए कि आपने समझा, हाँ भी अब इसमें क्या होना चाहिए, उस वे में बनाओ, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे और याद रख सकोगे। सेकंड चीज़ कि अब कुछ दिन पहले मैंने देखा कोई एक परेड स्टार्ट हुई थी। अब वो परेड स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि लाइक हाँ चलो अच्छी चीज़ चल रही है। थोड़े दिन बाद पता चला कि परेड के कमांडर गायब हो गए। अब बच्चे बेचारे वहाँ वहाँ जाके स्टार्ट करो जी, परेड स्टार्ट करो, ये करो वो करो। तो वही चीज़ है यार जनरली कि आपको दिखाया जाता है और उसके बाद फिर आपको वो बुलाया जाता है कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, आओ पेड में आओ फिर देखेंगे। और पेड में भी क्या होता है, जब आप लोग पेड में जाते हो तो क्या फंसते हो, वहाँ पे फिर बच्चा कंपेयर करता है, अच्छा ये वाला कोर्स इतने का है, ये वाला कोर्स इतने का है, और ये वाला कोर्स इतने का है, तो चलो ये कम वाला कोर्स है इधर ज्वाइन कर लेते हैं। और वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ ज्वाइन करके लाइव क्लास ही नहीं चल रही आपकी। हफ्ते में एक लाइव क्लास, 2 लाइव क्लास होती है, और बाकी बोला जाता है आपको 2-2 साल 3-3 साल पुरानी रिकॉर्डिंग्स में जाके देखो, 200-200 वीडियोस दी जाती हैं, 300-300 पीडीएफ दे दी जाती है, करो। यार यही कुछ करना है तो बहुत कुछ है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और जो लोग रिकॉर्डेड सेशंस देखने जाते हो, इधर उधर जाते हो ना, यार बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने
डाल रखा है, फ्री में बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है। इवन तो मैथ्स की बात कर रहे हो ना, तो मैथ्स का भी बहुत सारा कंटेंट जो है ना अवेलेबल है, अच्छे अच्छे टीचर्स ने फ्री कर रखा है, क्योंकि उनको पता है कि जो बच्चे ने पढ़ना होगा ना वो फ्री कंटेंट से भी पढ़ लेगा, अच्छे से बेसिक्स से कर लेगा इतना, अगर उसका आईक्यू होगा और उसको समझ आएगी। और नहीं फिर भी वो जानते हैं कि भाई जिसको वाकई आना होगा ना तो वो ज्वाइन करने हमारे पास आएगा, उनको डर नहीं है। लेकिन ये लोग इसलिए नहीं डालते इन चीज़ों को, इनको पता है कि भाई यहाँ डालने लग गए फिर तो कोई आएगा ही नहीं हमारे पास। तो जस्ट आप इन सब चीज़ों को, लाइमलाइट वाली जो चीज़ें हैं ना, इनसे थोड़ा दूर रहना सीखो। लोग फिर बाद में वही होता है, बाद में कहते हैं हलवा हो गया, हलवा हो गया, और अंदर अंदर जो बेचारे बच्चे होते हैं ना, जो बैच वगैरह जिन्होंने ज्वाइन कर रखा होता है, उनके आप दर्द को नहीं समझ सकते, कि वो सोचते हैं भाई जब हमारा यहाँ तो हमारा हलवा हो रखा है, पेपर का तो हलवा नहीं हुआ। तो जस्ट अब बिवेयर ऑफ दीज थिंग्स। आपको खुद को जानना है पहले, कहाँ पे आप एग्जिस्ट करते हो, आपको वाकई कोचिंग की ज़रूरत है भी कि नहीं है, और अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, तो क्या रीज़न है उस चीज़ का, उसको जानो। फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करो। लोग ऐसे कहने वाले कह देंगे कि हमारे से तो 100 क्वेश्चन आए जी, 50 क्वेश्चन आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वेरिफिकेशन मैटर, और वो कौन देगा, जो वहाँ पे जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, एंडॉल कर रखा है। अब ऐसे ऐसे भी लोग हैं, तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि अच्छा वहाँ ज्वाइन कर लो, उससे पूछोगे अच्छा तुम्हारा क्या हुआ, अभी तो नहीं हुआ ना, अभी तो हो जाएगा। ठीक है, अगर हो जाएगा, होना चाहिए ना। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ 3 बार से अटेम्प्ट दे रहे हैं, आज तक नहीं हुआ। एक बार नहीं होता है, चलो ठीक है, हो सकता है कि मे बी टाइम कम हो आपके पास, रिसोर्सेज आपके पास कम पड़ गए, या फिर आप एक अच्छी रिवीजन नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी बार तो होना चाहिए यार। वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप भी बेवकूफ़ बन रहे हो, हमें भी बेवकूफ़ बनने को मजबूर कर रहे हो कि हम तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जब भी आप यार कुछ भी करने जाते हो, तो मस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मैं एक सीरीज़ अभी स्टार्ट करूँगा, मे बी फ्रॉम मंडे। तो उसमें आपको वाकई में दिखाऊंगा कि हाँ यूट्यूब पे भी अगर बेसिक्स से अगर किसी के पढ़ाने का इरादा है ना, तो पढ़ा सकता है वो। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया जा सकता, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एंड मैं ज़्यादा बोलना नहीं इसमें चाहूँगा, और तो जस्ट मंडे से मिलते हैं, लाइव क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, उसमें देखेंगे कैसे पढ़ाया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। एंड आई प्रॉमिस कि बहुत सारी जगह की आपको लाइव क्लासेस से, जो भी आपने कोर्स ले रखा है उससे भी बेटर होगी वो चीज़। तो आई वुड से जो भी इंटरेस्टेड हैं दे मस्ट ज्वाइन देयर फ्रॉम मंडे। एंड बाकी अपना देखो, सबसे बड़ी बात होती है अपनी मेहनत, आपको अपनी मेहनत करनी है, उसको नहीं छोड़ना है। कोई XYZ इंसान कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। एक आप ही हो जो अपने आप को हेल्प कर सकते हो। तो ब्लाइंड फॉलोवर किसी का नहीं बनना। और ये स्टोरीज इन सब चीज़ों को लगाने से या ना तो AFA आपके सामने आ जाएगा, ना OTA आपके घर आ जाएगा। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपको अपनी स्टोरी खुद बनानी पड़ेगी, एंड दैट वुड बी ओनली पॉसिबल इफ यू विल बी वॉकिंग ऑन द राइट ट्रैक। सो आई होप दैट यू माइट बी लाइकिंग दीज थिंग्स, और आपको काफ़ी सारा इंसाइट मिला होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। आप कुछ लोग नहीं भी जानते हो तो अच्छी बात है, अब उन्हें पता चल गई होंगी। तो होप बिवेयर ऑफ दीज थिंग्स, और अपने ऊपर वर्क करते रहो, यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। थैंक यू एवरीवन।